What the question is asking for. कैट चाहे वो 2021 हो, 22 हो, 23 हो, अभी तक सेम पैटर्न पे चढ़ा आ रहा है। फिर जो आप दो लास्ट ऑप्शन में फंसेंगे, चाहे वो बी और सी ऑप्शन हो। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू सेशन। आज हम देखने वाले हैक्स दैट हैव एक्चुअली हेल्प्ड मी एंड एवरीवन who has been attempting and tried to attempt CAT 2023 और 24। मैं ये डेटा लास्ट ईयर से भी लेके आ रही हूँ और वो जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने ये हैक्स लगा के एक्चुअली 99.99 परसेंटाइल लाया था, दिस विल हेल्प यू राइट नाउ। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो, वही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो, पिछले एक साल से आपने जितनी प्रैक्टिस की है, सिलेबस जितना कंप्लीट किया है, all of this will be accumulated to get you into a practice जहां पे आप actually CAT 2024 के लिए तैयार हो जाओगे। So stay tuned till the last of this session क्योंकि इसमें बहुत insightful ऐसे valuable आपको points मिलेंगे जो आपको help करेंगी सारी problems और confusions clear करने में, ठीक है? So let's get started। वी हैव बीन सीइंग कि VARC एक ऐसा सेक्शन है जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आपको नहीं पता होगा कि क्या स्ट्रैटेजी लगा के एग्जाम सेटर ने पेपर सेट किया है। वो ऑब्वियसली आपको आसान क्वेश्चन पेपर नहीं देगा, फ्री में आपको +3 मार्क्स नहीं बांटेगा। तो प्लीज ये सारे पॉइंट्स ऐसे याद करिए कि आपको दिमाग में ये फिट हो जाए कि ये हैक्स एक्चुअली काम करती हैं। और 10,000 पेपर्स एक्चुअली मैंने भी सॉल्व करके और मैंने जो अपने एस्पिरेंट्स हैं उनसे बात करके ये निकाला है, ये सारे हैक्स जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ। सो दिस कैन एक्चुअली बी अप्लाई टू योर स्ट्रैटेजी ऑल्सो एंड ऑल्सो मॉडिफाई योर स्ट्रैटेजी इन अ वे दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व VARC पेपर वेरी इजीली, ठीक है? अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। आई हैव बीन सॉल्विंग मॉक्स बाय माई सेल्फ एंड आई हैव ऑल्सो बीन आस्किंग स्टूडेंट्स कि वो क्या देखते हैं। दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। कुछ भी लिखा हो पैरा समरी में या पैरा कंप्लीशन में या RC फॉर दैट मैटर, RC में तो देयर आर 6-7 पैराग्राफ्स जो आपको पढ़ के समझने रहते हैं, बट प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, ठीक है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, अगर आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं तो प्लीज उसको एलिमिनेट कर दीजिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एलिमिनेशन प्रोसेस एज वेल, ठीक है? एंड यू हैव टू ऑल्सो अवॉइड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। प्लीज ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जिसमें ऑलवेज, नेवर, मस्ट, ऐसे एक्सट्रीम सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं या स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको अवॉइड ही करिए क्योंकि वो कुछ भी कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर रहे हैं आपके लिए। चीजें जहां पे लिखी हुई हैं, दिस हैज एक्चुअली हैपेंड, दिस इज व्हाट हैपेंड, ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट आपको ऑथर या एग्जाम सेटर नहीं देगा, वो आपके लिए पेपर ईजी नहीं बना रहा है। तो प्लीज अवॉइड दीज स्टेटमेंट्स। एक्चुअली कीवर्ड्स के साथ ही खेलना पड़ता है और कीवर्ड्स और वर्ड्स जो वहां दिए गए हैं उसी के अराउंड सारी आपकी दुनिया घूम रही होगी, सारे क्वेश्चंस, ऑप्शन, स्टेटमेंट सब वहीं से होंगे। तो प्लीज उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाइएगा, ठीक है? एलिमिनेटिंग ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू एक्चुअली गेट इनटू द एलिमिनेशन प्रोसेस until you understand what the elimination process is talking about, you understand into the practice। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप एलिमिनेशन प्रोसेस की, उतना ही आपका गेम स्ट्रॉन्गर होते जाएगा, उतनी ही आपके आंसर्स करेक्ट आते जाएंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस हैक एक्चुअली will help you to get to the right answer। So this is very very important। plus you have to read every day। अभी भी टाइम है, 20 दिन है, 30 मिनट निकालिए और इयॉन एसेस पढ़िए। इयॉन एसेस कैपिटल लेटर्स में या जैसे भी बोलिए, मैं आपको बोल दूंगी, आपको बता दूंगी, पर इयॉन एसेस करना बहुत जरूरी है। हो सकता है व्हेन यू आर रीडिंग एन RC पैसेज आपको समझ में आएगा कि अरे ये पैसेज तो मैंने वहां देखा था, वो पैसेज तो मैंने वहां देखा था। किसी भी प्रोसेस में हो आप, अगर जाते जाते आपकी गाड़ी खराब हो गई एग्जामिनेशन हॉल में AC नहीं चल रहा है, बट आप अपनी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग बनाओ कि आपको प्रोसेस पता हो, आप सारे इमीडिएट एनवायरनमेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज चल रही हैं उनको अवॉइड करते हुए यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड यू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस बना लो रीडिंग की कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और ऐसे कुछ पैसेजेस आ जाएं जो आपने एक्चुअली पढ़ी हो, ठीक है? विच ब्रिंग्स अस to a very very surprising element that is happening for XAT 2025 booster batch that is happening and starting on 5th of November। Please enroll now। My code is JUHI99, very easy to remember, and you will have the complete XAT syllabus over there, unlimited access to all the batches plus a curated test series। So enroll now, do not miss this chance because ये सारे platforms पे नहीं है। This is a very golden opportunity, ठीक है? विच ब्रिंग्स अस टू दैट कि अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स दे रहे हो, प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हो, तो दिस इज योर टाइम। आप AIMT तो दे ही रहे हो ऑन ऑल संडेज, बट ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, तो दिस इज द टाइम। क्यूरेटेड एक्सपर्ट बुक्स मिलेंगे आपको, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट देने का मिलेगा 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट,
पूरा मिलेगा आपको, प्लस डिटेल एनालिसिस एट जस्ट दिस प्राइस 3999 एंड डिटेल एनालिसिस एट जस्ट दिस प्राइस. सो एनरोल नाउ बिकॉज टाइम इज रनिंग और आपके पास एकदम टाइम नहीं है और आप 25 प्लेटफॉर्म पे जाके प्लीज डू नॉट स्क्रॉल एंड एक्सप्लोर अभी इस टाइम पे जहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं बचा है. 20 दिन बचे हैं, उसको यूटिलाइज करो ऐसी जगह पे जहाँ से रिजल्ट आए. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोसेस. अब ब्रेक डाउन क्या होता है, जब आप VA और RC कर रहे हो, आप बहुत सारे बच्चे ये पूछते हो कि मैम पहले VA अटेम्प्ट करे RC अटेम्प्ट करे. आप चूज करो वो कैसे अटेम्प्ट करें. मैंने इतने सेशंस लिए हैं जहां मैंने बताया है कि ऑल्टरनेट मेथड क्या होता है, डिफिकल्ट और ईजी मेथड क्या होता है, फॉर दैट मैटर्स स्मॉल या एक्सट्रीम मेथड क्या होता है. ऑल ऑफ दिस आई हैव एक्सप्लेन. इतनी स्ट्रैटेजी बताइए, उसमें से एक स्ट्रैटेजी पिक करो, अपने ऊपर अप्लाई करो और वही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ो. ठीक है. नाउ यू हैव टू ऑल्सो सी की रिपोजिटरी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स कहाँ पर है. जैसे कि मैंने कहा कि इयॉन एसेस देखो, अन अकेडमी पे भी आके जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उनको पढ़ो, उसमें जो RC पैसेजेस दिए हुए हैं वो पढ़ो. वो आपको बहुत हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्क लाइक. तो प्लीज डू नॉट मिस द चांस ओवर हियर. अपनी रिपोजिटरी खुद तैयार करो, एक पूरा गत्था बना लो या व्हाट डू यू से अ बुक बना लो, नोटबुक बना लो, वेयर यू हैव ऑल दीज रिपोजिटरी, जहां वापस जाके एक बार पढ़ सकते हो. बहुत बार क्या होता है कि आपने एक लाइन पढ़ी नहीं समझ में आया, दूसरी लाइन पढ़ी नहीं समझ में आया, आपने पूरी RC की पैसेज छोड़ दी. ऐसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन. अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ ओवरलुक ऑफ दैट पैसेज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये ईजी है या डिफिकल्ट है. प्लीज डू नॉट जस्ट आप एक तुक्का मार दो कि नहीं ये डिफिकल्ट है, मैं ये छूऊंगा भी नहीं. प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट पेपर लाइक दैट. प्लीज गेट इनटू दैट प्रैक्टिस. और जितने भी अच्छे बच्चे हैं जो 99.99 परसेंटाइल ट्राई कर रहे हैं लाने का, एंड दैट डजंट मीन कि बाकी बच्चे जिनको 80 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल आ रहे हैं वो अच्छे बच्चे नहीं हैं. दे कैन ऑल्सो पिक अप फ्रॉम हियर. माई लास्ट सेशन टॉक्ड अबाउट ऑल्सो लिंक ओवर हियर दैट अगर आपके 80 to 90% आ रहे हैं, you can have a 15% jump from here. Please look into that session because that session is also very fruitful. ठीक है. Author's viewpoint, your viewpoint and character's viewpoint is very important. Understand all these three. Author, your and character's viewpoint is very important. Until you get into that subject matter कि इन तीनों का viewpoint क्या है, you will not understand the central idea. So please keep in mind कि ये सारे viewpoint क्या है और ये एक दूसरे से अलाइन हो रहे हैं. अगर अलाइन नहीं हो रहे हैं तो you won't be able to solve any questions. So please make an alignment, please make a sequence of these viewpoints and then get into the option or questions. Okay. Understand type of questions. Type of questions भी समझना बहुत जरूरी है. When you are understanding a passage where it is saying the tone of the passage, central idea, main idea, सब कुछ आपको समझ में आ गया, but you have not understood the question type. क्वेश्चन टाइप भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो क्वेश्चन टाइप क्या होता है, द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जहां पे किस पैसेज से कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ. इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज एक्चुअली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस दिए गए हैं उस टाइप का क्वेश्चन है, या इनटू वेरी नेगेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, इनटू वेरी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है. ये सारे टाइप्स आपको समझना बहुत जरूरी है. आई हैव ऑल्सो सेड दैट रीड एवरी क्वेश्चन लाइक अ चाइल्ड. वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि उसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं और कैसे आप एलिमिनेशन प्रोसेस बिगिन करोगे. ओके. 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन कैट. मैं ये बहुत सीधे तरीके से बता देना चाहती हूँ कि कैट चाहे वो 2021 हो, 22 हो, 23 हो, अभी तक सेम पैटर्न पे चढ़ा आ रहा है. ऑड वन आउट आया गया, कभी पेपर में था कभी नहीं था, बट पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल हमेशा आया है. देयर आर ओनली 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस और ये पैटर्न, ये स्टैंडर्ड हमेशा से सेट है कैट के लिए. आई एम अज्यूमिंग और बाकी एजुकेटर्स भी यही अज्यूम कर रहे हैं कि इस बार जो पेपर आएगा वो भी एक स्टैंडर्ड तरीके से ही आएगा. जो पिछले साल आया था, उससे पिछले साल आया था, उसी तरीके पे आएगा. सो डू नॉट पैनिक. अगर आपने 2021, 22, 23 के VARC के पेपर पूरे सॉल्व कर लिए हैं, PYQs, तो बहुत बढ़िया. इसके बाद आपको और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है. एंड दीज स्मॉल हैक्स हैज एक्चुअली हेल्प मी get good score in mocks that are going on right now, and it can help you too. So please do not miss your chance over here. ठीक है. Understand, this is very important. Understand why one option is correct and the other options are wrong.
ये तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं. आई हैव ऑल्सो बीन टेलिंग यू कि एलिमिनेशन प्रोसेस कितना जरूरी है. until you understand why those 3 options are wrong, you will not get to the right answer. So please ये हैक अपनाइए कि आपको समझ में आए कि एक्सट्रीम वर्ड और एक्सट्रीम लैंग्वेज कहाँ दी गई है. 2 ऑप्शंस तो ऐसे दिए गए होंगे जिसमें बहुत फैसिनेटिंग वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स दिए गए हैं, उनको तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए. फिर जो आप 2 लास्ट ऑप्शन में फंसेंगे, चाहे वो बी और सी ऑप्शन हो जिसमें आप फंसे हुए हो, तो एक ऑप्शन तो ऐसे दिए गया होगा जो कि सही होगा, और एकदम उसका रेप्लिका क्रिएट करके एक ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा जिसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपको एलिमिनेट करने पे उसको मजबूर कर देगा, या आपको बिकॉज आपको एलिमिनेट करना ही है वो ऑप्शन, तो वो ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ होगा जो बिल्कुल रेप्लिका होगा ऑफ द करेक्ट आंसर. सो प्लीज कीप एन आई, बी वेरी अटेंटिव टू एलिमिनेट दैट लास्ट ऑप्शन टू गेट टू दैट right answer. ठीक है, please understand this very very carefully and apply this in all your mock tests right now when you are practicing. और जहां पे मैं mock test की बात कर रही हूं, Mega AIMT 2024 is here. We have been giving AIMTs on Unacademy. Now there is Mega AIMT, and what does it talk about? It talks about the guaranteed rewards for first 100 rankers. ठीक है, and what are those rewards? That rewards are laptop, I'm sure Mac का लैपटॉप होगा ये, iPhone Pro Max, then laptops for 3 to 5th rank, and then 6 to 10th rank there are mobile phones, there are smart watches, Amazon के vouchers, और क्या नहीं. तो प्लीज अप्लाई करिए, अभी अप्लाई करिए, डू नॉट मिस दिस. प्रैक्टिस के साथ साथ आपको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है. दिस इज नॉट ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म. सो प्लीज रजिस्टर नाउ एंड गेट योर सेल्फ देयर वेयर यू एक्चुअली वॉन्ट योर सेल्फ टू see and begin your future with. ठीक है, this Mega AIMT is now bigger and better, so do not miss this mock test that is happening on 17th of November. And the best part is that it is happening on the CAT slots, which is 8:30 AM, 12:30 PM and 4:30 PM. तो आपको actually environment से भी काफ़ी वाकिफ करा दिया जाएगा with the exact pattern of CAT examination. Okay, I hope this session helped. Thank you so much for watching, and I will keep bringing these type of sessions. Stay tuned and please subscribe and like this video. Thank you so much.